नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 27 नवंबर को राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ व शुष्क रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ेगी। खासकर उत्तर पश्चिमी एवं शेखावाटी क्षेत्र जैसे सीकर, चुरू और आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसके बाद 27-28 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से जयपुर, अजमेर, उदयपुर व अन्य संभागों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। यह परिवर्तन किसान, यात्रियों व आम नागरिकों के लिए मौसम व तैयारी दोनों के लिहाज से अहम है। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग में महीने भर से आई फेरबदल के बाद मंजू राजपाल को प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया और आज उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने बैठक में कहा कि किसान हित को अब सर्वोपरि माना जाएगा और विभाग की नीतियां जैविक खेती, माइक्रो सिंचाई तथा फसल सुरक्षा जमीन पर धरातल तक पहुँचेंगी। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व समयबद्ध काम का निर्देश दिया। उनका उद्देश्य यह है कि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचे, खासकर ग्रामीण और पिछड़ों वंचित इलाकों में। हाल ही में केंद्र सरकार की बैठक में तय हुआ कि राजस्थान में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की MSP पर खरीद होगी। इसके अंतर्गत कई लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन को MSP पर लिया जाएगा। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा और फसल मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में है। इससे असुरक्षित मंडी भाव की चिंता कम होगी और खेती अस्तित्व को मजबूत मिलेगा। जयपुर में 5000 सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। जयपुर निगम क्षेत्र में 5000 सफाई कर्मियों ने वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनकी मांगे अनसुनी रही हैं। हड़ताल से नगर में कचरे के ढेर लगने लगे हैं और स्वच्छता पर असर पड़ा है। निगम प्रशासन ने वार्ता की कोशिशें शुरू की हैं। हड़ताल का असर अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थल पर भी देखा गया है। कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो हड़ताल और बढ़ाई जा सकती है। अनूपगढ़ में किसानों का प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़कर BDO को किया निष्क्रिय। अनूपगढ़ में कुछ किसानों और सरपंच ने स्थानीय BDO पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि क्षेत्र में पानी की आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं में गंभीर समस्याएं हैं। प्रशासन ने BDO को निलंबित कर दिया है। प्रदर्शन ने क्षेत्र में प्रशासनिक जवाबदेही और किसानों की आवाज को प्रमुखता दी है। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन प्रशासनिक सुधार की मांग तेज हो गई है। राजस्थान में ईंधन व सरसों की कीमतों में स्थिरता। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और सरसों तेल की कीमतों में हल्की स्थिरता देखी गई है। आज पेट्रोल की कीमत जयपुर में 101 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पर रही। सरसों तेल की बाजार दर लगभग 190 रुपए प्रति लीटर रही। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव और स्थानीय सप्लाई डिमांड के आधार पर यह दर बदल सकती है। आम जनता के लिए ईंधन व खाद्य तेल की कीमत स्थिर रहना राहत की बात है। राजस्थान में स्कूल बंदी की संभावना। इथियोपिया ज्वालामुखी राख का असर। इथियोपिया में हाल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख भारत के कई हिस्सों में पहुंची है। राजस्थान में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। इसके चलते राज्य सरकार ने कुछ जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखने पर विचार शुरू किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषण से बच्चों की सेहत प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान बोर्ड 2026 की डेटशीट जल्द जारी। छात्रों को तैयारी में मदद। RBSE ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए टाइमटेबल जल्द जारी करने का ऐलान किया। यह छात्रों को अंतिम तैयारी और रणनीति बनाने में मदद करेगा। बोर्ड ने कहा कि डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस कदम से छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा की योजना बनाने में सुविधा होगी। अजमेर में पर्यावरण जागरूकता शिविर। 200+ छात्रों ने लिया भाग। अजमेर में आयोजित पर्यावरण जागरूकता शिविर में 200 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया।
इसमें प्लास्टिक उपयोग कम करने, पेड़ लगाने और जल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताया। छात्रों ने स्थानीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाने का संकल्प लिया। राजस्थान में महिला उद्यमियों के लिए फंडिंग कार्यक्रम। राजस्थान सरकार ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया। इसमें स्टार्टअप, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता शामिल है। इससे महिलाओं को व्यवसाय में वृद्धि और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम राज्य की आर्थिक विकास योजना के अनुरूप है। पाली में जल संकट पर बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार की योजना। पाली जिले में जल संकट को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बैठक की। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए नई पाइपलाइन और जल टैंकों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। अधिकारियों ने कहा कि योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में सुधार होगा। अलवर में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर अभियान। चालान जारी। अलवर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 50 चालान जारी किए गए। अधिकारियों ने बाइकिंग, हेलमेट उपयोग और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे नियमों पर विशेष ध्यान दिया। यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से है। सूरतगढ़ में सांस्कृतिक मेला। राज्य भर के कलाकारों ने लिया भाग। सूरतगढ़ में आयोजित सांस्कृतिक मेले में राज्य भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इसमें नृत्य, संगीत और लोक कला प्रदर्शनी शामिल थी। मेले का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। कोटा में आईटी पार्क का उद्घाटन। युवाओं को रोजगार के नए अवसर। कोटा में नया आईटी पार्क उद्घाटन किया गया। इस परियोजना से युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह गिरफ्तारी राज्य और अन्य राज्यों में नशा तस्करी के नेटवर्क को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जयपुर बस ड्राइवरों की अचानक हड़ताल। यातायात प्रभावित। जयपुर में बस ड्राइवरों ने बिना पूर्व सूचना के हड़ताल की। लगभग 100 बसें अटक गईं, जिससे शहर के कई हिस्सों में यात्रियों को कठिनाई हुई। ड्राइवरों ने वेतन और बोनस की मांग की है। निगम प्रशासन ने संवाद स्थापित किया है और हड़ताल को जल्दी समाप्त कराने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस हड़ताल ने सार्वजनिक परिवहन की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोंक की ट्रांसजेंडर एथलीट रितिका सिंह ने नेशनल आइस स्टॉक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। टोंक जिले की ट्रांसजेंडर एथलीट रितिका सिंह ने नेशनल समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता में 15 राज्यों के 200 प्लस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रितिका की जीत न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन की मिसाल है, बल्कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी है। उनके इस प्रदर्शन को राज्य सरकार ने भी सराहा। यह जीत समावेशी खेल और लैंगिक समानता के संदेश को बढ़ावा देती है। बालोतरा में दर्जी की अचानक मौत। बाजार में हड़कंप। बालोतरा के पाड़ू बाजार में 45 वर्षीय दर्जी अशोक कुमार दिल का दौरा पड़ने से अचानक गिर गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोग और ग्राहकों ने तुरंत मदद की, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। घटना ने बाजार में हलचल मचा दी और दुकानदारों तथा स्थानीय निवासियों में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं थी। यह मामला स्वास्थ्य जागरूकता और आकस्मिक आपात स्थिति में त्वरित सहायता की अहमियत को भी दर्शाता है। खाटू श्याम जी टेम्पल के विशेष अनुष्ठानों के कारण दर्शन बंद। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर समिति ने 26 नवंबर को विशेष अनुष्ठानों के कारण मंदिर में दर्शन बंद रखने की घोषणा की। भक्तों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बदल लें और इस अवधि में मंदिर परिसर में प्रवेश न करें। समिति ने कहा कि अनुष्ठान लगभग 19 घंटे तक चलेगा। इस फैसले से मंदिर के आसपास के स्थानीय व्यापार और यात्रियों में अस्थायी व्यवधान पैदा हो सकता है। समिति ने आगामी दर्शन की जानकारी और समय तालिका भी जारी की है। राजस्थान में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नई पहल। राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। डिजिटल फोरेंसिक यूनिट के अलावा नागरिकों के लिए साइबर जागरूकता अभियान और 24/7 हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और अन्य साइबर अपराधों को रोकना। पुलिस ने बताया कि राज्य में डिजिटल अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनसे निपटने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण दोनों जरूरी हैं। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की तस्वीर से प्रेरित जैकेटों का फैशन क्रेज शुरू हो गया। स्थानीय दुकानों में इसे खरीदने की बढ़ती मांग के कारण पुलिस ने अवैध बिक्री रोकने के लिए छापेमारी की और कई दुकानदारों को पकड़ लिया।
अधिकारियों का कहना है कि यह फैशन ट्रेंड अपराधों की छवि को बढ़ावा दे सकता है। युवाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है।